ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब से सिकंदर को इस बारे में मालूम हुआ है कि वो बाप बनने वाला है, उसकी बेरुखी रुबाब की तरफ से थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। आती है फरीहा और आकर कहती है सिकंदर से कि तुमने आखिरकार ये बात मुझे बताई क्यों नहीं। वहीं पर सिकंदर जब फरीहा अपनी वालदा से पूछता है कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप मुझसे पूछ रही हैं और जिसका मुझे भी नहीं पता, कहती है वहीं पर फरीहा कि रुबाब माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। ये बात सुनने के बाद सिकंदर को एक दर्जे की खुशी नसीब होती है कि शायद अब उसकी ज़िंदगी रुबाब के साथ अच्छे तरीके से चल पाए। वहीं पर दूसरी तरफ शाइस्ता, जिसने ठान रखी है कि वो अपने बेटे का घर तबाह बर्बाद करके ही रहेगी, कर रही होती है अलीना बाजिल के साथ बात कि वहीं पर आकर शाइस्ता बाजिल से कहती है कि तुमने इतना इंसिस्ट करके मुझे रुबाब को यहाँ पर बुलवाया और जब मैंने रुबाब को बुलवा लिया तो तुमने बमुश्किल हार्डली 10 मिनट रुबाब के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। तुमने अगर यही सब कुछ करना था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। अलीना जब शाइस्ता की ये बातें सुनती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि आखिरकार शाइस्ता आंटी की ये बातें कब ख़त्म होंगी। वहीं पर दूसरी तरफ रुबाब सिकंदर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अब सिकंदर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है और अपनी ज़िंदगी का तस्वुर सिकंदर के बगैर कर भी नहीं सकती। वहीं पर दूसरी तरफ फ़ारूक, जिसे और कुछ नहीं सूझती, तो वो सिकंदर को रुबाब की वही एडिट पिक्चर्स सेंड कर देता है और कहता है कि मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। सिकंदर उन पिक्चर्स को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में आ जाता है और उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो सीधा फ़ारूक के पास पहुंचता है और जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। सिकंदर जाता है फ़ारूक के पास और जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का काम करने की। वहीं पर फ़ारूक कहता है कि मुझे 60 से 70 लाख रुपए चाहिए तो ही मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी करैक्टरलेस बीवी के लिए 60 से 70 लाख रुपए मांगना एक ज़्यादती है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो दूसरी तरफ तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे घर की इज्जत भी दांव पे लगी हुई है, वो भी सिर्फ इसी वजह से। तो बेहतर ये है कि जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो तुम मुझे दे दो। फ़ारूक को बेहद देखकर सिकंदर को गुस्सा आता है और वो फ़ारूक के साथ हाथापाई भी कर देता है, जिसकी बिना पर फ़ारूक गुस्से में आकर रुबाब से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे शौहर सिकंदर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका अंजाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। ये ना हो कि मैं एक क्लिक कर दूं और मेरे उस एक क्लिक की वजह से तुम दोनों मियाँ बीवी दुनिया भर में मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो। रुबाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो अब क्या करे। वहीं पर सिकंदर, जिसका दिल रुबाब के लिए थोड़ा सा पिघल चुका था ये जानने के बाद कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, फ़ारूक के साथ आमना सामना होने के बाद वो पिघलाहट एक बार फिर पत्थर में बदल जाती है। अब वो ये सोच में पड़ चुका है कि वो आखिरकार क्या करे। सिकंदर, जो रुबाब से बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज उसी मोहब्बत के इम्तिहान से गुज़र रहा है और रुबाब, जिसने फ़ारूक पे एतबार करके ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक हासिल किया, आज वो भी बेबस हो चुकी है कि वो आखिरकार किस तरह से फ़ारूक से अपना पीछा छुड़वाए। तो क्या होगा आगे? क्या रुबाब फ़ारूक के चुंगल से निकल पाएगी? क्या सिकंदर रुबाब का साथ देगा? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल चाल।